हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। अभी तक हम इंटीजर, फ्लोट, इन पे बेसिक ऑपरेशंस कैसे करने हैं, इनका सिंटेक्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर कैसे करता है कंप्यूटर, जीरो और वन में कन्वर्ट कैसे करता है, ये सब कुछ सीख चुके हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक और प्रोग्राम दिया था जिसमें क्या करना था, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप करना था। आई थिंक आप अभी तक ट्राई कर चुके होंगे, नहीं किया है तो पहले वो करिए। फिर अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, हमें दो वैल्यूज को स्वैप करना है। अब वो वैल्यूज किसी भी टाइप की हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो आपको अच्छा लगे वो आप वो लीजिएगा। पहले इंट लेके करते हैं। दो वेरिएबल्स लिए, ए एंड बी। इसको सीन कर लेते हैं, यूजर से ही ले लेते हैं। चलो पहले यूजर से लिए बिना पहले इसकी वैल्यू को फिक्स करते हैं। ए की वैल्यू ली 3, बी की वैल्यू ली 6। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि बी में आ जाए 3 और ए में आ जाए 6, स्वैप करना है। ठीक है, तो हमें स्वैप करना है। अब मान लो आपके पास दो बॉक्सेस है, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी। ए और बी भी तो बॉक्स है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। हमें इसकी चीज को इसमें लाना है एंड इसकी चीज को इसमें लाना है। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, एक थर्ड बॉक्स लो, जो भी इसमें है वो इसमें डाल दो। ठीक है, फिर इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो। सिंपल। एंड रिजल्ट क्या आया, ए की चीज बी में चलेगी, बी की चीज ए में आ गई। ऐसा ही करेंगे। मान लो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक में टॉफी है, एक में चॉकलेट है। हमें, और मुझे मुझे वो चॉकलेट वाला बॉक्स में ऐसा लग रहा है कि इसमें टॉफी होनी चाहिए थी, क्योंकि चॉकलेट अच्छी नहीं लग रही उस बॉक्स में। चॉकलेट तो सुंदर से बॉक्स में होनी चाहिए, टॉफी ज्यादा सुंदर बॉक्स में डाल रखी है मैंने। तो मुझे उसे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, टॉफी को पहले कहीं निकाल लिया, फिर टॉफी वाले बॉक्स में चॉकलेट डाल दी एंड देन चॉकलेट का बॉक्स एम्प्टी हो गया तो उसमें टॉफी डाल दी। तो वही चीज हम इसमें कर रहे हैं। ए और बी है, एक हमने थर्ड बॉक्स लिया, ए की वैल्यू को इस थर्ड बॉक्स में डाल दिया, बी की वैल्यू को ए में डाल दिया एंड बी खाली हो गया, बी वाला बॉक्स एम्प्टी हो गया। तो ये थर्ड बॉक्स की वैल्यू को इसमें डाल दिया। हमें हर चीज को इसी तरीके से मैथमेटिकली पहले थोड़ा सॉल्व करके देखना है, उसके बाद हमें सिंटेक्स में पहुंचना है। यही करना है हमें। थर्ड बॉक्स को नेम दे दिया मैंने सी। तो मैंने किया क्या, सी में ए को डाल दिया, फिर ए में बी को डाल दिया एंड देन बी में सी को डाल दिया, बी में सी को डाला। तो यही तो करना है हमें, हमें प्रोग्राम में भी, कोड में भी यही करना है। देखते हैं, सबसे पहले हमें एक सी वेरिएबल भी लेना है। सी में हमने डाला था ए को, ठीक है, ए में डाला बी को, देन बी में डाल दिया सी को। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप सी में बी को डाल के भी कर सकते थे, वो आपको जैसे इजी लगे। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मैथमेटिकली चीज को समझना है एंड देन उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग करना है। रटना मत, कंप्यूटर कोडिंग में कहीं भी रटने की जरूरत नहीं होती, ये चीज याद रखना। अगर रटेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे। फिर तो बस हम वही चीज कर सकते हैं जो कि हमने अभी तक प्रैक्टिस की है, जो कि रटा है। अगर हम समझ के करेंगे तो हम किसी भी टाइप के प्रोग्राम को बना सकते हैं, इसलिए समझ के ही कीजिएगा। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। अब हम देखते हैं ए में क्या वैल्यू आ गई एंड बी में क्या वैल्यू है। इससे पहले लगा देते हैं स्लैश एन। स्लैश एन आपको पता ही है, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आई है। हमने वैल्यू स्टोर क्या की थी, ए में 3 था, बी में 6 था। एक सेकेंड, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है।
ए में 6 आ गया और बी में 3 आ गया। अब आप कहेंगे स्वैप हमने किया ही क्यों? हम सिंपल सिर्फ तरीके हम ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ये सब बहुत बाद में काम आएंगे जब हम आगे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करेंगे। ये सिंपल वेज है कि किस टाइप के प्रोग्राम को कैसे अप्रोच करना है, किसको कैसा हमें सोचना है, कब कैसा सोचना है। बेसिकली हम मोस्टली अभी ये सीख रहे हैं कि हमें चीजों को अप्रोच, क्वेश्चंस को अप्रोच करना कैसे, सोचना कैसे है। ये जो सिंपल सिंपल वेज है, इन्हीं से हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकलेंगे एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में हम पहुंच सकते हैं इन सॉल्यूशंस को करने के बाद। इसलिए अभी हम ये सीख रहे हैं। ओके, इसमें हमने क्या किया था, इन वैल्यूज को फिक्स किया था। अगर मुझे वैल्यूज को फिक्स नहीं करना, मुझे यूजर से लेनी है, तो क्या लिखूंगी मैं, गिव टू वैल्यूज। पहले यूजर को बताना पड़ेगा कि 2 वैल्यूज दो, फिर हम 3 कर सकते हैं। अभी तक हम कैसे करते थे, हमें 2 वैल्यूज को सीन करना है तो हम 2 बार सीन लिखते थे। ओके, हमें 2 बार सीन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम सी आउट पे करते हैं वैसे सीन में भी कर सकते हैं। एक में मैंने 4 दिया, ए में 4 आ गया क्योंकि सबसे पहले ए लिखा हुआ है, फिर बी में 8 आ गया, स्वैप हो गया, ए में 8 आ गया और बी में 4 आ गया। यहाँ पे हम एक बार प्रिंट कर देते हैं स्वैप से पहले की वैल्यूज, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये स्वैप हो रहा है। अब देखते हैं, 2 वैल्यूज मांगी, 7 एंड 1। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 1 है, स्वैप के बाद ए की वैल्यू 1 हो गई एंड बी की वैल्यू 7 हो गई। इस तरीके से हम 2 वेरिएबल्स को स्वैप कर सकते हैं। अभी तक हमने इंटीजर लिया, इंट की जगह आप कैर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। ट्राई इट यूजिंग कैर फ्लोट। अगर आपसे नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आस्क इट इन कमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए टाइप की प्रॉब्लम्स देखेंगे। फिर हम बेसिक्स में, अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें आप इंट की जगह कैर फ्लोट पे ट्राई कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको सिखा दूंगी। जो भी आपको डाउट आते हैं, यू कैन आस्क इट। थैंक यू।